जो इस तरह का निर्माण किया जा रहा है, किसमें लाइब्रेरी भी बनाई गई है, धर्मशाला भी है। हम इसमें ना सर सबसे मेन मुद्दा हमारा है पढ़ाई का। अम्बेडकर की जो सोच थी वो चाहता था कि पूरा भारत पढ़ा लिखा हो और हमारा भारत सोने की चिड़िया हो, उसी हिसाब से, और पूरे वर्ल्ड में नाम हो भारत का। उसी हिसाब से हमने भी यहाँ लाइब्रेरी का निर्माण शुरू करा रखा है। एयर कंडीशन लाइब्रेरी होगी और जो जितने कंप्यूटर हैं सारा जो सरकार देती है ना जी, वो सारे हम यहाँ अवेलेबल करने लग रहे हैं। और उसी हिसाब से 36 बरादरी के जो बच्चे होशियार होंगे ना, जो आईटी के भी होंगे, सारी जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है देश में, और उससे कंप्यूटर का यहाँ सिस्टम बना के उनको कोचिंग देंगे। तो जिस तरह से अम्बेडकर जयंती भी जल्दी आने वाली है, ये अपने हमारे अम्बेडकर जयंती का तो हमारा मेन मोटो होता है जी, उसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें हमारा अनपढ़ लोगों का निर्माण कराया है, उन्हें शिक्षा दी है अम्बेडकर जी ने। वो तो एक हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। सर जिस तरह से कबीर धर्मशाला का निर्माण करवाया जा रहा है, बहुत अच्छी एक बिल्डिंग बन के लगभग तैयार हो चुकी है, तो क्या इसमें अन्य समाजों के बच्चे भी जो पढ़ाई कर सकते हैं? हाँ, 36 समाज के बच्चे, जो भी लायक बच्चा होगा, जो होशियार होगा, 36 बरादरी का बच्चा होगा। इसमें कोई जातिवादी का कोई सिस्टम नहीं होगा। बात की जाए तो आप क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे देने की कोशिश करोगे? हम सर यहाँ कंप्यूटर है रहने के लिए, जो होशियार जो IAS का बच्चा अगर तैयारी करेगा उसको हम यहाँ से चंदा मांग के भी उसको खर्चा देंगे दिल्ली का, और यहाँ कमरा भी देंगे इसी उसको। तो सुनने में आया भाई, जिस तरह से किसी भी बिरादरी का गरीब परिवार से का बच्चा है गरीब और वो तैयारी कर रहा है IAS IPS की, तो उसको फाइनेंशियली हेल्प करने की भी आपकी जो टीम है वो तैयारी में लगी हुई है कि हम पैसे ला के रेंज करा के देंगे। पैसे दान देने वाला का हमारी इंडिया में कोई कमी नहीं है। हमारे पास जब हमने शुरू कराया था, हमारा ये दरोगा साहब उप प्रधान है, मैं प्रधान हूँ, शुरुआत इससे करी थी, और इसने दिल खोल के, जबकि ये 3-4 परिवारों का जिम्मेवार आदमी है, फिर भी इसने उसी टाइम 51,000 रुपये हमारे बोले। फिर और हमारे भाई अन्य बैठे हैं टीम की, लाख 4,000 शुरुआत कर दी हमने, फिर यह सारी पार्ट के हटके शुरू कर दी। तो अब हमारा को ये मन है कि पैसे की कोई कमी नहीं है सर। एक क्वेश्चन है जो सबसे अहम होगा। जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी पूरे देश के लिए अपना योगदान दिया है, काम किया, मेहनत की है, और ये लाइब्रेरी भी जो है हर समाज के लिए काम कर रही है, तो ऐसा क्यों कहा जाता भी जो अम्बेडकर जी है वो सिर्फ ऐसी समाज के ही नेता हैं? नहीं, ये तो लोग जो गलत प्रचार करने वाले कहते हैं, वो तो ऐसी समाज के नहीं, तो सबको कहते थे भाई गरीब कोई भी है, गरीब किसान भी है, गरीब दुकानदार भी है, गरीब एक हमारा दस्तकार भी है। उसने ये कहा था भी सारे बच्चे जरूर पढ़ाओ। अमीर तो कोई है नहीं ना, अमीर है वो तो यहाँ होते ही नहीं ना, वो तो विदेशों में जा रहे हैं, जो हमारे जो यहाँ के कमाई कर करके ले जाते हैं। वो तो उसने तो ये कहा था भी बच्चा पढ़ने वाला और गरीब काम करके बच्चे पढ़ाओ, और नशे से बचो। नशे का जो है जी वो तो कुछ नहीं करेगा। फिर निकले में जहाँ भी हम जिसको भी मंत्री को बुलाते हैं, वो मंत्री जी आते हैं, 4 जलसे करा दिए, और खुद हम आपस में भी हम सक्सेस हैं सारे भाई, लाख 2-2 लाख। अब भी जो मेरी जो टीम है नीचे, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं कंवर सिंह जी, और हमारे उप प्रधान जी हैं अपने सुभाष जी, सब इंस्पेक्टर हैं हरियाणा पुलिस में, और हमारे एक भाई हैं खजांची हैं, कैशियर हैं, दूसरा भाई भी है वो भी महासचिव है जयपाल जी। तो ये सारी की सारी टीम घर से पैसे लगा कर भी इस धर्मशाला में हमारा निर्माण जब रुक जाता है ना, जब कई बार सरकार के पैसे टाइम पर ना हुए तो पल्ले से पैसे देकर उसको पूरा कराते हैं। तो लाइब्रेरी का निर्माण लगभग कब तक? बस आपको 1-1.5 महीने में इसमें आपको बुलाएंगे, किसी मंत्री से उद्घाटन कराएंगे। थोड़ा इलेक्शन आ गया ना अभी सर जी, तो पैसे वैसे का 30 लाख की हमारी ग्रांट रह रही है। मंत्री तो बोल के थे, वो मंत्री तो नहीं रहे, शायद ग्रांट तो आवेगी नहीं, तो हम सीएम साहब से मिलेंगे सरकार से।
जैसे आपने एक सराहनीय कदम उठाया कि सभी गरीब बच्चे छत्तीस अपराधी को साथ में लेकर पढ़ाई करेंगे, जी सर। लेकिन अगर एक तरफ देखा जाए तो कुछ लोगों की सोच रहती है कि ये तो एक बिजनेस का माध्यम बना दिया जाता है कि नहीं इसके सर, पीछे उनको क्या करारा जवाब हम तो उनसे फीस भी नहीं लेंगे, हम तो उनकी सेवा करेंगे। और बिजली का बिल भी किसी अगर वो सक्सेस होगा तो देने का तो दे देगा, नहीं तो हम तो उससे बिजली का बिल के भी पैसे अपने रेंट खुद करेंगे। पढ़ाई का बच्चा के लिए तो हम खुद लाके, चाहे हमने कहीं से पैसे डोनेशन लेना पड़ो और करना पड़ो तो हम। सुंदर कुमार इंदौरा और मैं संत कबीर धर्मशाला कल्याण सभा का प्रधान हूँ। और मेरी टीम कंवर सिंह जी हैं, राजेश जी हैं, महासचिव कंवर सिंह जी हैं, राजेश जी खजांची है, जयपाल जी महासचिव हैं, सह सचिव हैं और उप प्रधान जी हैं हमारे अपने सुभाष जी सब इंस्पेक्टर हैं। तो मैं इस टीम की वजह से यह धर्मशाला कामयाब हो रही है। और मैं होली और आग की सब अम्बेडकर जयंती की शहर निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सबको भी बधाई देता हूँ कि आप हमारी धर्मशाला में आते हो और हमारी जो विकास की राहें हैं उनको आप जन जन तक पहुँचाते हो। मैं आप लोगों का भी आभारी हूँ और आगे आपका सहयोग से हम ये सारा सराहनीय काम करते रहेंगे। ठीक है। मेरी आप सबके साथ हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबका सहयोग, मोदी जी वाली बात है, सबका विकास सबका साथ। सभी नगर निवासियों को हाथ जोड़कर और सभी को प्रणाम है। सभी को होली की, आने वाली होली के पर्व की और पाक की और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं राजेश कुमार इंदौरा, बीजेपी जयंती मंडल अनुसूचित जाति अध्यक्ष, और मेरी टीम और मेरे प्रधान जी राजेंद्र इंदौरा की तरफ से भी मैं सभी नगर निवासियों को फिर बधाई देता हूं। और अंबेडकर साहब का एक ही विचार होता था कि जैसे जो शेरनी का दूध है वो पिएगा और धाड़ेगा शिक्षा के तौर पर, और ये असलियत में बात है। जो शिक्षा ग्रहण करेगा वो धाड़ेगा और अच्छा ओहदे पे पहुंचेगा। और ये मीडिया वाले जो भी कहते हैं कि जी आपका क्या मोटिव है, हमारा मोटिव यही है कि धर्मशाला बनाने का कि जितने भी गरीब बच्चे हैं चाहे वो किसी भी समाज का है, हम उसको तय दिल से यहाँ पर जो भी हमारे हित में होगी या उसके हित में होगी शिक्षा के परत पे, हम अंबेडकर जयंती के उसमें लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर लाइब्रेरी। और हमारा मोटिव यही है कि जो भी शिक्षा के विभाग में वंचित है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्रदान करें और उसको जैसा भी सहयोग की ज़रूरत हो वैसा सहयोग प्रदान करें। हमारे प्रधान जी की भी यही ही और समाज सेवी हैं बहुत बड़े, और हमारी पूरी टीम इसी शिक्षा के ही अध्ययन पर लगी है। और मैं आने वाली फिर 14 अप्रैल को सभी नगर निवासियों को बधाई देता हूं और सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अंबेडकर जयंती पर अपना तन मन धन से साथ दें। आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।